Hello, student of class 11 science. In this video, we are going to discuss the total dynamics of uniform circular motion. What motion? Uniform circular motion. In which we are going to discuss about the centripetal force, vehicle on the level and the banked road. Total dynamics we are going to discuss. Whole mechanism we will discuss of this uniform circular motion. Okay. Uniform circular motion for 11 part 1. Uniform circular motion. Some fundamentals are required, like number 1. This is the which type of motion we are talking about? Horizontal uniform circular motion. Circular motion. First fundamental is your angular displacement. Angular displacement. What is it? Say a particle start moving from here and it reaches here. It is moving in this way at point from point A to point B. Then at the center, whatever the angle is subtended, that is your angular displacement. जितना एंगल ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर पहुँचा, मान लेते हैं टी टाइम में पहुँचा, तो ये पार्टिकल यहाँ पर एक पार्टिकल था, वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, कितना टाइम में? टी टाइम में. तो जितना एंगल सेंटर पर, इस सर्कुलर ट्रैक के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड हुआ, दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट. एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is also known as arc by radius. That's all these things you had gone through in class 9. Arc by radius. Now angular displacement is a vector quantity. Which quantity? Vector quantity. So what should be the direction? Say the particle is moving in this way. Particle कैसे? ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है. ये डायरेक्शन है. अब इसका डायरेक्शन, ये एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? आर बाई रेडियस होता है. ये रेडियस आर है मान लेते हैं, आर्क ये वाला आर्क. अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल. ऐसे करके कैसे हम लोग करेंगे? मान लेते हैं ये ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इसको ऐसे करके जो your curl of the finger indicate the direction of the movement of the particle, then thumb indicate the direction. ऐसे तो thumb indicate मतलब क्या? ये इस ओर डायरेक्शन होगा, ऊपर की ओर. तो दिस इज द एक्सियल डायरेक्शन. इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल, राइट. नंबर 2, एंगुलर वेलोसिटी. सेकेंड फंडामेंटल, एंगुलर वेलोसिटी. और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट कोई पूछेगा, यूजुअली हम लोग रेडियन में, रेडियन इज द स्टैंडर्ड यूनिट और ऐसा यूनिट ऑफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंड वी नो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री. ये सब छोटा छोटा चीज़ तुम लोग क्लास 9 में भी पढ़े. एंगुलर वेलोसिटी इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से. तो यहां पर ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अभी कितना हुआ था? थीटा. टाइम कितना लगा? टी. तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी. यूनिट इज रेडियन बाय सेकेंड. थीटा का यूनिट हो गया रेडियन, टाइम का हो गया सेकेंड. इसका भी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी वही डायरेक्शन होगा. डायरेक्शन ऑफ ओमेगा is same as the direction of
डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन था वही इसका भी डायरेक्शन होगा। इसका भी एक्सियल था, ये भी एक्सियल हो जाएगा। एक्सियल अभी बताए थे, ये डायरेक्शन ऐसे घूम रहा है ऊपर की ओर, राइट हैंड थंब रूल से। नाउ फॉर वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या है, ये इधर देखिए, यहां से ऐसे करके एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल में ये इसके सेंटर पर कितना एंगल बनेगा, 360 मीन्स 2 पाई रेडियन। तो यहाँ ओमेगा कितना हो जाएगा फॉर वन कंप्लीट साइकिल, 2 पाई रेडियन बाई कितना, जो यहाँ से लेकर एक सर्कुलर ट्रैक में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, दैट इज द टी। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी में अभी हम लोग क्या देखें, एंगुलर वेलोसिटी में ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। अगर ये एंगुलर वेलोसिटी अगर यहाँ पर टाइम के अनुसार ये ऐसे करके वैरी कर रहा है, कौन, इफ इट इज वैरिंग, थीटा इज वैरिंग एंड टाइम इज ऑल्सो, अगर थीटा एंड टाइम इफ बोथ वैरीज, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा बाई डेल टी, दैट्स द वेरिएबल। ऐसे जहां पर भी वेरिएशन वाला नेचर आएगा तो हम डेल का यूज करेंगे, डेल थीटा बाई डेल टी। इसका कोई पूछेगा डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t-1, ओमेगा का डायमेंशन, थीटा का कुछ नहीं होगा और ये t का हो गया t-1, राइट। नाउ कम्स टू द पॉइंट, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी and angular velocity. Relation between linear velocity and angular velocity. linear velocity को v से डिनोट करते हैं, angular को ओमेगा से। ये दोनों के बीच का क्या निकालना है, रिलेशन। अब देखिए यहाँ पर फिर से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे करके एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ किया और यहाँ पर मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट है बी। ए से बी में पहुंचा कौन, पार्टिकल, ये सेंटर है, ये रेडियस है। मान लेते हैं ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डेल थीटा, और ये जो आर्क है दैट इज आर्क का लेंथ है डेल एस, राइट। तब अब यहाँ पर हम लोग को अभी मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल थीटा बाई डेल टी। अभी हम लोग पढ़े उसे आगे, ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी जो होता है, लीनियर वेलोसिटी, ये कौन सा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी था। लीनियर वेलोसिटी वी नो v इज इक्वल टू डेल एस द आर्क लेंथ बाई डेल टी, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर एक चीज और मालूम है, हम लोग को आर्क लेंथ, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एंगल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये डेल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस होता है, ये भी हम लोग पढ़े, आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ पर हम लोग आर्क को ऐसा लिख सकते हैं, डेल थीटा इंटू रेडियस, रेडियस कितना है, आर, इतना आया। तो यही आर्क जो है दैट इज योर डेल एस, डेल थीटा इंटू आर, ये आया डेल थीटा इंटू आर। इसको भी कुछ नाम दे दिए, मान लेते हैं 3। अब हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो डेल एस इज इक्वल टू इतना आया, इसका वैल्यू 2 में पुट कर देते हैं। इसका वैल्यू कहाँ पुट कर रहे हैं, 2 में। तो ये कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू डेल थीटा इंटू आर बाई डेल टी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, ये डेल थीटा बाई डेल टी हो गया ओमेगा, ओमेगा इंटू आर, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर।
V linear velocity and omega is the angular velocity. R is the radius. Okay, that is the relation. Sure. इसका वेक्टोरियल फॉर्म क्या होगा? वेक्टोरियल फॉर्म V वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R. V vector is equal to omega cross R. That is the vectorial form of this relation. Sure. When a body moves in a circular path with constant speed, then the motion of the body is known as the uniform circular motion. Now, in uniform circular motion, what happens exactly? होता क्या है इसमें? As the object start moving on a circular track, then what happens? The speed at this particular point, this point, this point, this point, particle comes here, here, here. Speed, the magnitude of velocity, speed remains same. Speed constant at each and every point. So in uniform circular motion, the speed of a body remains constant, but direction of motion is changes continuously. डायरेक्शन किधर होगा? ऐसे टेंजेंशियल टेंजेंशियल टेंजेंशियल. डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टेंजेंशियल 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 टेंजेंशियल. ये सब क्या है? टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, ये तो मालूम ही है. टेंजेंशियल टेंजेंशियल क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन of the particle is tangential, right? So direction of motion of the body changes continuously. हम क्या देख रहे हैं? डायरेक्शन को हर जगह हर पॉइंट पर चेंज हो रहा है डायरेक्शन, लेकिन वैल्यू मैग्नीट्यूड जो था, दैट इज द स्पीड, वो सब कांस्टेंट था, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है. नाउ द पॉइंट इज दैट हेंस एज द डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? Hence, velocity का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन. तो अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी आ जाएगा, कम्स इनटू एक्ट. तो हेंस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली. चेंजेस कंटिन्यूसली, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए हम बोलेंगे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है. सिंपल सा लॉजिक. हेंस यहाँ पर एक लाइन हम लोग ऐड कर सकते हैं. हेंस मोशन इसको ऐसे चेंजेस कंटिन्यूसली, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं. हेंस द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंजेस कंटिन्यूसली, इसको हम लोग फिर ऐसा लिख सकते हैं कि द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो change in velocity of the body gives rise the acceleration. जहां वेलोसिटी में चेंज हुआ तो हम बोल देंगे एक्सेलरेशन हो रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. वेलोसिटी में चेंज हुआ और देयरफॉर इट इज द एक्सेलरेटेड मोशन. हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द एक्सेलरेशन और एक्सेलरेटेड मोशन. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन. तो इन शॉर्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म किस लिए है? क्योंकि स्पीड है और लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा था, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा था. वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, राइट? सो दिस एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन uniform circular motion is known as centripetal.
centripetal acceleration. Centripetal acceleration. And therefore, as the acceleration is there, so the centripetal force is there. So centripetal, what's the meaning of the word centripetal? Centripetal means center seeking. Center seeking मीन्स सेंटर की ओर लगने वाला एक्सलेरेशन को बोलेंगे सेंट्रीपिटल. ये कोई नया तरह का फोर्स नहीं है, उसी का ही पार्ट, ये नेचुरल फोर्स ही है. So that particular acceleration in the circular motion is known as the uniform circular. In the uniform circular motion is known as the centripetal acceleration. Acceleration here, here, here always acts toward the center, toward the center, toward the center, toward the center. So acceleration जब इस center seeking है तो force भी होगा. So centripetal force is also toward the center, right? Simplest way to find the derivation of expression for the centripetal force or acceleration. Just to see this circular track, a particle start from A and reaching to point B in del t time. In del t time, right? Now, radius of this circular track is r. Radius is r. Let the angular displacement is del theta, right? Angular displacement is del theta, and this particle is moving in this way, anti-clockwise direction. It's a direction. The direction of motion is tangential. This is the direction of velocity. Here, the direction is tangential in this way, right? And we know magnitude is same, but the direction is different. So that's why here also V. Now what we are going to see, that this V is vertical, and here it is not vertical but slanting. So we can resolve it in the two components. So how we are going to resolve, just to see इसको कैसे resolve करते हैं. First we have to see, draw this particular two components and see the angle. Here del theta is there, this also del theta, and geometrically this also del theta. How? del theta ये है, तो ये वाला del theta कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ ये 90 और ये भी 90, यहाँ से यहाँ 90, ये 90 और ये वाला भी 90. So this del theta, this will be 90 minus del theta. So this will be del theta. Simple geometry is there. So what we are going to see, this particular angle is del theta. So this V, that is the velocity, is going to resolve into two components. One is your V cos del theta, which is the along with the angle. Angle के साथ जो होगा V cos del theta, और ये वाला कितना हो जाएगा V sin del theta, right? अब ये हो गया, रिजॉल्व कर लिया हम लोग क्या, फोर्स को. नाउ इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा. डिस्क्रिप्शन जो हम लोग समझे वही लिखेंगे. ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी ये है, ये यहाँ पर रिजॉल्व हो गया V cos del theta एंड V sin del theta, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया ये. ठीक है. सो एट ए पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं, नो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ V इज देयर. यहां पर कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है, केवल वर्टिकल कंपोनेंट. कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है. अब B पर क्या हो रहा है, एट B हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर B पॉइंट पर दोनों हैं. और वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, V sin del थीटा, और वर्टिकल कितना है, V cos del थीटा. राइट, क्लियर. इसको दे दिए 1 और इसको दे दिए 2. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 था और वर्टिकल कंपोनेंट v था। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर क्या था, v था ए पॉइंट पर। अब हम लोग नेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन का निकालेंगे नेट चेंज और उसके बाद हॉरिजॉन्टल का निकालेंगे। तो वर्टिकल में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, v cos डेल थीटा एंड v, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, v cos डेल थीटा माइनस v, राइट। इफ डेल थीटा इज वेरी स्मॉल, दैट इज एजम्पशन, अगर डेल थीटा स्मॉल होता है तो कॉस डेल थीटा कितना हो जाएगा, 1। ये तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, सिंपल, कॉस डेल थीटा एंड साइन डेल थीटा कितना होता है, दैट इज डेल थीटा। कॉस थीटा इजकल टू 1 एंड कॉस साइन थीटा इजकल टू थीटा। ये एजम्पशन तो हमको, ये प्रॉपर्टी हमको मालूम है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं वही, v cos डेल थीटा कितना हो गया, 1 माइनस v इज इक्वल टू v माइनस v, दैट इज 0। सो नो नेट चेंज इन द वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग देख ली कोई चेंज नहीं है। नाउ कम्स द नेट चेंज ऑफ वेलोसिटी of the particle in horizontal direction. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, v साइन डेल थीटा माइनस ए पॉइंट, बी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल क्या था, v साइन डेल थीटा, ए पॉइंट पर कितना था, कुछ भी नहीं, माने 0। तो यहाँ पर हम लोग v साइन डेल थीटा लिख सकते हैं। हम लोग केवल मोड लिए हैं, अगर v साइन डेल थीटा को निगेटिव लेंगे उसका मोड ही लिए है, मैग्नीट्यूड। तो ये आया मेरा v साइन डेल थीटा, और अगर डेल थीटा छोटा है तो क्या हो जाएगा, v डेल थीटा, साइन डेल थीटा इज इक्वल टू डेल थीटा। तो नेट चेंज इन द वेलोसिटी आया मेरा, इन द वेलोसिटी कितना आया, इतना आया। अब इधर देखिए, नेट चेंज हमको मालूम पड़ गया यहाँ पर। तो मेरा डेल चेंज इन वेलोसिटी में, चेंज इन वेलोसिटी, नेट चेंज इन द वेलोसिटी इज इक्वल टू v डेल थीटा है। तो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन के लिए, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो डेल v बाई डेल t, ये लिखा जाता है ऐसे, रेट ऑफ चेंज। तो ये क्या था, v डेल थीटा, और ये था डेल थीटा बाई डेल t इज इक्वल टू ओमेगा। तो v ओमेगा, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर अगर हम लोग को मालूम क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, एक रिलेशन। तो यहाँ पर हम लोग अगर v ओमेगा का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये हम लोग को मालूम, ओमेगा का वैल्यू v बाई आर आएगा। तो v बाई आर, दैट इज v स्क्वायर बाई आर, दैट इज योर सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाई आर। एंड अगर जो ऑब्जेक्ट घूम रहा है उसका मास अगर m है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू ए, दैट इज m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज सेंट्रल सीकिंग फोर्स। If m is the mass of the revolving object, that is the expression of centripetal acceleration and centripetal force, right? So centripetal force is equal to mv square by r. Another form of centripetal force
एक दूसरा फॉर्म हम लोग निकाल सकते हैं m बाई आर, v की जगह में ओमेगा r हम लोग पुट कर सकते हैं, v इज इक्वल टू ओमेगा r। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बाई आर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r से एक r कैंसिल हो गया, कितना बचा n, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। और एक फॉर्म सेंट्रीपिटल फोर्स का फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं m ओमेगा इज 2 पाई न्यू। हम लोग जानते हैं ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है, 1 बाई टी न्यू हो गया, इसको स्क्वायर कर दिया r। तो इसका एक नया फॉर्म आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का, कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m न्यू स्क्वायर r। ये दूसरा फॉर्म आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। वन मोर टॉपिक इज देयर, एंगुलर एक्सेलरेशन। हम लोग को लीनियर एक्सेलरेशन को तो मालूम है, लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं डेल वी बाई डेल टी। अगर लिमिट ले लेंगे तो ये फॉर्म आ जाएगा। हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। सो एंगुलर एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, दैट इज योर, हम इसको यहाँ पर ऐसे ओमेगा को यहाँ पर डी बाई डी टी, एक तो ये फॉर्म अल्फा इसका डी ओमेगा बाई डी टी हो गया, और ओमेगा को फर्दर हम लोग अगर लिखें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इतना हुआ। अब यहाँ देखिए अल्फा इज इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंशियल फॉर्म डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सप्रेशन को, so alpha angular expression is the double differentiation of angular displacement with respect to time। अब यहाँ पर एक और फॉर्म देखिए, अल्फा इज इक्वल टू डी बाई डी टी आया था, क्या था ओमेगा का वैल्यू डी बाई डी टी, अगर हम लोग वी बाई आर ले रहे हैं कांस्टेंट नो चेंज, तो उस केस में हम लोग अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई आर कांस्टेंट है, डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं। अब इसको r को हम इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये डी वी बाई डी टी को लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं, तो a इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, राइट। ये अनदर फॉर्म।